तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था किसी भी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन हम कैसे शो करा सकते हैं किसी भी पेज पे। उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में सूडो क्लास देखेंगे। सूडो क्लास जो होता है हमारा किसी भी एलिमेंट के किसी स्पेसिफिक स्टेट को डिफाइन करता है। जैसे हम लिंक ले लेते हैं, जैसे हम लोगों ने लिंक स्टाइलिंग में भी कवर किया है। जैसे हम कोई लिंक लेते हैं उसके कई स्टेट आते हैं, जैसे विजिट किए तो विजिटेड स्टेट हो गया, अगर वो हमारा उस लिंक पे क्लिक है तो हमारा एक्टिव स्टेट हो गया। तो इस तरह से हमने कुछ लिंक के स्टेट देखे थे, जैसे हम लोग का पहला लिंक था, फिर उसके बाद एक्टिव स्टेट, लिंक के में एक्टिव स्टेट आया, फिर विजिट किए तो विजिटेड स्टेट आ गया, फिर उसके बाद हम लोग जब होवर किए तो होवर स्टेट आ गया। कुछ इस तरह से हम लोगों ने कुछ स्टेट कवर कर चुके हैं। ये सब जो होते हैं हमारे सूडो क्लास के अंदर ही आते हैं। और हम सूडो क्लास का सिंटेक्स कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। सूडो क्लास का सिंटेक्स लिखने के लिए हम पहले सिलेक्टर लिखते हैं, फिर कॉलन देते हैं, फिर उसके बाद हम सूडो क्लासेस लिखते हैं। जो भी हमारा सूडो क्लास होगा उसका नाम लिख देंगे, सूडो क्लास का नाम, और इस तरह हम इसमें स्टाइलिंग देते हैं। ये हमारा सूडो क्लास का सिंटेक्स होता है। और मेनली हम सूडो क्लास का जो यूज़ करते हैं वहाँ हम मेनली यूज़ करते हैं, जैसे हमारा मल्टीपल एलिमेंट है, सेम टैग के अंदर मल्टीपल एलिमेंट, जैसे हमारा पैराग्राफ टैग है वो मल्टीपल पैराग्राफ टैग है। तो हम क्या करते हैं कि हमको स्टाइलिंग देनी है, तो हमको स्टाइलिंग किसी एक को देनी है, सबको एक साथ नहीं देनी। तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, आईडी और क्लास का यूज़ कर सकते हैं। बट हमें ऐसा हो कि हमें आईडी और क्लास पता ही ना हो, हमें सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करके ही हमें उसकी स्टाइलिंग देनी है, और हमें जो है आईडी और क्लास सेलेक्टर उसके पता नहीं है। तो ये जो वो आता है हमारे डायनेमिक में आता है, क्योंकि हमने एक ले लिया, एक टैग ले लिया, उसके अंदर हमने डेटा डालना शुरू कर दिया। वो जो लूप में चलता जाएगा, जितनी बार आता जाएगा उतनी बार हमारा वो टैग लूप में चलता जाएगा। उसी तरह से हमारे पास जब मल्टीपल टैग्स आ जाएंगे, सेम टाइप का टैग मल्टीपल आ जाएगा, और उसकी मुझे आईडी और क्लास पता नहीं है, तो उस जगह पे हमें क्या है, सूडो क्लास का यूज करना पड़ता है। अब मान लो उसमें हम लोग आईडी क्लास भी दे दिए, तो हमने एक ही टैग दिया है ना, एक ही टैग दिया, तो उसमें एक ही क्लास या आईडी रहेगा। तो वो क्या होगा, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार आईडी क्लास भी सेम ही रहेगा। तो सेम जब टाइप करेगा तो उसमें अगर हम क्लास देते हो सब में तो सेम ही आएगा ना। तो हमें ऐसा ना करके हमें सबको अलग अलग से देना है, तो वहाँ हम सूडो क्लास यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कोड करके देखते हैं, HTML हेड स्टाइल। अब मान लो हमारे पास मल्टीपल पी टैग है, हमारे पास मल्टीपल पी टैग है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम कर देते हैं। जैसे हमारा मल्टीपल टाइम हो गया पी टैग। अब जैसा कि हमारा कुछ इस तरह मल्टीपल टाइम में पेस्ट कर दिया, हमारा कितने हैं, 6 टाइम लिखा हुआ ये। अब इसमें हम लोग नॉर्मल स्टाइलिंग देते हैं एलिमेंट्स टैग का यूज़ करके। ओके, हम यहाँ लेते हैं कलर जो है इसका रेड कर देते हैं। ओके, हमने कलर रेड कर दिया, हमारा सारा का सारा रेड हो गया। अब हमारा क्या है कि जब हम यूज़ कर रहे हैं तो अब सबको एक ही कलर का करना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको क्या करना, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा पैटर्न टाइप में शो, जैसे कि हमारा पहले की स्टाइलिंग कुछ और है, दूसरे की स्टाइलिंग कुछ और है, तीसरे की स्टाइलिंग कुछ और, कुछ इस तरह से कुछ लोग चाहते हैं। सब अपने अपने हिसाब से करना चाहते हैं। उस हिसाब से इसमें कुछ सूडो क्लासेस आते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ कॉलम देते हैं। जैसे हमारा मान लो इसमें जो पैराग्राफ है, हम चाहते हैं उसका पहला वाला जो पैराग्राफ टैग है उसमें सिर्फ स्टाइलिंग है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट चाइल्ड। ये क्या करता है, हमारा जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला जो टैग है, उसमें जो भी लिखा होगा वो हमारा स्टाइलिंग दे देगा, बाकी सबसे स्टाइलिंग हटा देगा। ये होता है हमारा फर्स्ट चाइल्ड। अगर हमें लास्ट वाले को करना है, लास्ट वाले को करने के लिए हम लास्ट चाइल्ड यूज करते हैं। ये तो हमारा लास्ट चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड का हो गया। अब हमें मान लो लास्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड का तो हो गया, हमें मान लो कि बीच में जो अंदर है उसमें भी किसी को देना है। जैसे यहाँ तुम्हारा फर्स्ट लास्ट चाइल्ड हो गया, फर्स्ट चाइल्ड का पहले कर देते हैं, इसकी स्टाइलिंग क्या करते हैं हम लोग, कलर ग्रीन कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले को भी करना, दूसरे वाले की कोई और स्टाइलिंग देनी। उसके लिए जो हम यूज करते हैं, उसके लिए हम सूडो क्लास यूज करते हैं nth चाइल्ड। nth चाइल्ड जब यूज करेंगे तो यहाँ जो पैरेंथेसिस है यहाँ भी कोई वैल्यू देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ वैल्यू देंगे। हमें चौथा वाला चाहिए या फिर दूसरा वाला में चाहिए स्टाइलिंग जिसका कलर हमारा हो ब्लू, जिसका कलर हमारा ब्लू हो। ठीक, तो जैसा देख रहे हैं कि हमारा दूसरे वाले का कलर हमारा ब्लू हो गया।
इसी तरह से हम चाहें तो तीसरे वाले का भी यूज कर सकते हैं। अब मान लो हमें क्या करना है, जो तीसरा वाला है उसका कलर हमें पर्पल चाहिए, पर्पल, कुछ इस तरह। हमने दूसरा ही किया, यहाँ तीसरा कर देते हैं। जैसा कि देख रहे हैं हमारा तीसरे वाले का पर्पल कलर हो गया। अब इसी तरह से हम जैसे चाहें उस हिसाब से अपना पैटर्न बना सकते हैं। मान लो हमें कोई पैटर्न बनाना है, हमें मान लो कोई पैटर्न बनाना है, तो इन सबको कुछ देर के लिए कमेंट करते हैं। हमें पैटर्न कुछ इस तरह बनाना है कि हमारा इवन आउट वाला पहले हो, ठीक। तो उसके लिए हमें करते हैं इवन, हमें मान लो इवन आउट में देखना हो कि इवन नंबर पे जो आ रहा है वो हमारा ब्लू हो जाए। हमारा ब्लू है, स्टाइलिंग उस पर लग गया, जो कि हमारा इवन में जितने हैं, जैसे सेकंड नंबर, थर्ड नंबर और सॉरी सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर और सिक्स नंबर जो है वो हमारा इवन नंबर पे आ रहे हैं, तो हमारा ब्लू हो गए। अगर इवन की जगह पर अगर हमें ऑड नंबर वाला करना हो तो पहला, तीसरा, पांचवा, तो हमारा पहला, तीसरा, पांचवा कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर हमें इस तरह से ना देके हमें कुछ पैटर्न देना है, जैसे हम नंबर दे रहे थे उसके जब हम कुछ पैटर्न देना है, मतलब हमें क्या करना है कि इसमें इवन नंबर वाला शो हो या फिर पहला शो हो फिर चौथा शो हो, इस तरह से पहले 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 को स्टाइलिंग दे, फिर चौथे को स्टाइलिंग दे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे जाके स्टाइलिंग दे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जो होगा हमारा, यहाँ हमारा कुछ ये होगा, जो होगा 4n, 4n प्लस 1 करते हैं। मान लो 4n प्लस 1 करते हैं, तो हमारा क्या करेगा, n जो होगा हमारा 0 से शुरू होगा, तो पहले टाइम में मेरा 1 पहले वाले पे जो होगा वो स्टाइलिंग होगी, फिर उसके बाद जब जाएगा हमारा वो क्या करेगा, सीधे 4 प्लस 1 यानी फिफ्थ वाले को हमारा ब्लू करेगा। जैसे आप लोग देखें पहला और पांचवा हमारा ग्रीन हो गया। हम इस हिसाब से जैसे चाहें वैसे हम पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह से n का यूज कर 4n या फिर चाहे तो 2n, अपने हिसाब से हम जैसे चाहें वैसे पैटर्न बना सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और हमारा सूडो क्लास आता है जो हमारा होता है इनपुट, जो कि हमारा फॉर्म के इनपुट बॉक्स के साथ काम करता है। इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया, हमें क्या करना है, इसकी जो स्टाइलिंग देनी है वो फोकस पे देनी है। हमारा जैसे ही फोकस हो, अब जैसा कि आप लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ जब रन कराएं तो हमारा क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल इस पर फोकस हो रहा है, नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, इसका जो मान लो बॉर्डर में बैकग्राउंड कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा यहाँ से हमारा ऑरेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर हमारा ऑरेंज हो जाए। तो अब जैसा कि देख रहे हैं हमारे रिफ्रेश किया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हमने इस पर फोकस किया हमारा बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से हम इनपुट बॉक्सेस में फोकस का यूज करते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में यही था जिसमें हम लोगों ने सूडो क्लासेस देखा, जिसमें हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर देते हैं कौन कौन से सूडो क्लासेस देखे हम लोगों ने। जिसमें हम लोगों ने पहला सूडो क्लासेस देखा हम लोगों ने फर्स्ट चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने nth चाइल्ड, जिसमें हम लोग पैटर्न भी बना सकते हैं, इवन आउट भी दे सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग का जो इसमें था हम लोगों का इवन ऑड नंबर एनी पैटर्न यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा फोकस। इतने हम लोगों ने जो थे हम लोगों ने इतने सूडो क्लासेस इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। आई होप ये सूडो क्लासेस कैसे यूज हो रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।